हेलो दोस्तों। पिछली क्लास में मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बताया था। ठीक है। और ये हमारी आज की क्लास है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, जो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अ, जो लगभग, वैसे हमारे कंप्यूटर का इतिहास तो आप लोगों ने जान ही गया होगा कि 16वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था। लेकिन हमारे जो जनरेशन है वो लगभग 1940 से एग्जैक्ट हमारा कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। ठीक है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज। वेलकम है आपका नंदा टेक क्लासेस में। तो फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट होता है 1942 1956। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में सीपीयू के लिए मेमोरी और सर्किटरी के लिए बेसिक कंपोनेंट्स के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था दोस्तों? तो वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। यह इनपुट छिद्रित कार्ड और पेपर टेप पर आधारित था। तो दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? 1904 पे सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा। तो इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको एग्जाम के पर्पज से ट्रिपल सी या फिर ओ लेवल में जरूर पूछा जाएगा। यह इनपुट सिद्धित कार्ड और पेपर टेप पर आधारित था और आउटपुट प्रिंट आउट पर प्रदर्शित किया जाता था। इसमें निर्देश मशीन भाषा में लिखे गए थे और इसमें कोडिंग के लिए 0 और 1 का उपयोग किया गया था। इन कंप्यूटर्स का आकार बहुत बड़ा होता था और ये बहुत महंगे होते थे। ये कंप्यूटर बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न करते थे, इसलिए इन्हें एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता होती थी। ये ज्यादा बिजली का उपयोग करते थे, इसलिए नॉर्मल इंसान तो इसका उपयोग नहीं यूज कर सकते थे, बहुत बड़े बड़े लोग ही इसका यूज कर सकते थे। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर्स के नाम इस प्रकार है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। इनियाक, एडवैक, यूनिवैक फर्स्ट, यूनिवैक टू, IBM 701, IBM 650। ठीक है। सेकेंड जनरेशन हमारा 1956 टू 1963, जिसमें हम वैक्यूम को हटाकर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? 1947 में विलियम शाक्ले के द्वारा किया गया था। ये कंप्यूटर आकार में छोटे छोटे, तेज, सस्ते, अधिक ऊर्जा कुशल और विश्वसनीय थे। मतलब थोड़े से तेज हो गए थे, थोड़ा सा इसका साइज छोटा हो गया था और थोड़ा सा, हाँ, कि यूज करने लायक हो गया था। इसमें चुंबकीय कोर को प्राथमिक मेमोरी और चुंबकीय टेप और डिस्क को माध्यमिक भंडारण उपकरणों के रूप में इस्तेमाल किया गया था। चुंबकीय टेप से समझते हैं दोस्तों कि पहले के जो आप टेप देखते होंगे जिसमें गाने और उसमें रील्स होते थे, तो उसमें चुंबकीय टेप की लेपिंग की जाती, मतलब वो मैग्नेटिक टेप से बने होते थे। ठीक है। तो इसी इसी को हम स्टोरेज के रूप में यूज करते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। इसका उपयोग साइंटिस्ट और कमर्शियल पर्पज के लिए किया जाता था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर इस प्रकार है: IBM 620, IBM 1401, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 11। ये नोट कर लीजिएगा आप सभी। थर्ड जनरेशन हमारा स्टार्ट होता है 1964 टू 1971। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर हम आईसी का उपयोग करने लगे। आईसी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जैक किल्बी के द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज अंडरलाइन। ट्रिपल सी में क्वेश्चन बनता है। और इसका आविष्कार, आईसी का आविष्कार कब किया गया था? 1959 में। इसमें एक सिंगल आईसी में एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर कई ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स और कैपेसिटर होते थे। आईसी चिप के उपयोग ने कंप्यूटर की गति और कार्य क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया था। इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे फॉर्ट्रॉन, कोबोल, पास्कल और बेसिक का उपयोग किया गया था। ये कंप्यूटर आकार में छोटे और तेज होते थे। ये बिजली की खपत कम करते थे और गर्मी भी कम उत्पन्न करते थे। ये कंप्यूटर चलाने में आसान होते थे। इसका उपयोग साइंटिस्ट, कमर्शियल, इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए किया जाता था और कुछ हद तक इसे नॉर्मल लोग भी यूज कर सकते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ नाम इस प्रकार हैं: IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है। थर्ड जनरेशन में किसका यूज किया गया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट का। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन आपका 1972 टू 2010। इसमें हम LSI और VLSI, LSI मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, टेक्नोलॉजी का। इसमें
इसमें एलएसआई का तकनीक करके हजारों ट्रांजिस्टर एक छोटे से सिलिकॉन चिप पर लगाए गए थे। इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई थी, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा। इसके उपयोग वाले कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर कहा गया, जो नॉर्मल हम लोग आज भी यूज करते हैं। ठीक है, एमएस डॉस और एमएस विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय के दौरान विकसित किए गए थे। इससे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का भी समर्थन किया था। अब दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नॉर्मली आ गया था, तो इसे कोई भी इंसान आसानी से चला सकता था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आप समझते हैं कि जो भी आपको, जैसे आप एक ग्राफिक्स मिल जाता है जिसके द्वारा आप कोई भी चीज सेलेक्ट करते हैं, जैसे एमएस विंडो, एमएस पावर पॉइंट खोलना हुआ तो उसको आपको एक आइकॉन मिल जाता है, तो आप खोल लेते। एमएस वर्ड खोलना होता है तो आइकॉन मिल जाता है, खोल लेते हो। या फिर टाइप करने के लिए कि यहाँ टाइप करेंगे तो वो चीज ओपन हो जाएगी। आइकॉन्स बन जाते हैं जिसे हम क्लिक करके उसको आसानी से चला सकते हैं, और सेलेक्ट करके कोई भी चीज उसको हम आसानी से कंप्यूटर को चला सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस और डी बेस आदि। ये सारे लैंग्वेजेस है दोस्तों, सी, सी प्लस प्लस, डी बेस। ठीक है, जो फोर्थ जनरेशन में आ गए थे। जावा भी था दोस्तों। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम इस प्रकार हैं: IBM 4341, DEC 10, स्टार 1000, PUP 11। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन 2010 टू कंटिन्यूड। फिफ्थ जनरेशन अभी तक चल रही है, जो वहां से लेके फोर्थ जनरेशन से लेके अब एआई का जमाना आ गया है। यह जनरेशन कंप्यूटर का प्रेजेंट जनरेशन है। इस जनरेशन के कंप्यूटर में यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा रहा है। डेवलप हो गया है दोस्तों, डेवलप नहीं किया जा रहा है इसमें एआई का। अगर आपको एआई आता है तभी आपको जॉब मिलेगा किसी कंपनी में, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए बेसिक जानकारी भी आपको जरूरी है, तो उसके लिए आपको बेसिक जानकारी तो लेना ही पड़ेगा। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके एक बार, पिछले वीडियोस में मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रहे थे, उसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से अच्छा वीडियो बना के दूं, जिसमें खुद से सोचने समझने की शक्ति होगी। ठीक है, एआई एक ऐसा इंटेलिजेंस है जिसमें खुद से आप कुछ भी, वो खुद ही से वो पूरा कर लेगा काम। बस आप उसको इनपुट दो, बस एक इशारा दे दो, वो सारा काम आपका करके रख देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ तक प्रोग्रामिंग भी आप उसको बस इंस्ट्रक्शन दे दो, वो आपका पूरा ऐप तैयार करके दे देगा। इस अवधि के दौरान 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए गए हैं। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग होता है। इसका उपयोग कमर्शियल, इंटरैक्टिव, ऑनलाइन, मल्टीमीडिया, नेटवर्क अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के उदाहरण डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, क्रोमबुक, अल्ट्राबुक है। तो आज के लिए दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। और प्लीज अगर हमारा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पिछले लेक्चर के लिए हमें हम सॉरी बोलते हैं कि उसमें आवाज हमारी क्लियर नहीं हो रही थी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। लेकिन प्लीज अब अब लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।